हेलो एवरीवन। मेरा वीडियो हमेशा से लोगों की सोच चेंज करने वाला होता है। आज का मेरा टॉपिक है रिस्पेक्ट इज़ नॉट जेंडर वाइज। हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि हमसे जो बड़े जेंट्स होते हैं, चाहे वो हमारे भैया हो, पापा हो, अंकल हो या फिर जो भी हो, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन वही जो हमसे बड़ी दीदी हो, माँ हो, मौसी हो या फिर कोई भी आंटी हो, उनको हम ये हर जगह की बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मोस्टली यही देखा जाता है कि उनको हम अक्सर तुम करके बात करते हैं। जैसे कि मम्मी से ही हम तुम करके बात करते हैं, या फिर अगर हम मिथिला से हैं तो यहाँ अक्सर ठेठी भाषा और मैथिली भाषा बोला जाता है। तो यहाँ मम्मी को गे करके बोला जाता है या फिर अपनी बड़ी बहन को भी ऐसे ही करके बोला जाता है। और अगर हम इस बारे में हम किसी से बात करें तो वो हमें ये बताते हैं कि तुम बोलने से, गे बोलने से ज़्यादा अपनापन महसूस होता है। अगर ऐसा होता तो हमको पापा से, भैया से या फिर हमसे बड़े जो भी जेंट्स में आते हैं, उनसे हमको लगाव नहीं होता। अगर तुम बोलने से या गे बोलने से अपनापन ज़्यादा होता तो। पर यहाँ हर तरीके से लड़की को नीचे दिखाने का ही प्रयास किया गया है। आप मेरी बातों में नहीं आइए, अपना माइंड लगाइए कि क्या ये सही है, जो किया जा रहा है वो सही है। हाँ, स्टार्टिंग से हम यही सुनते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं, तो इसको चेंज करना डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा अजीब लगेगा। पर कोई भी काम स्टार्टिंग में करने से थोड़ा अजीब ही लगता है, पर उसे कंटिन्यू किया जाए तो वो आदत बन जाती है और वो सही लगने लगती है। तो क्या हम इस सोच को बदल नहीं सकते हैं? जो माँ हमारे लिए हर काम करती है, उसको हम तुम करके बोलते हैं, या हमारी बड़ी बहन, उसको भी हम तुम करके बोलते हैं, या फिर गाँव के लोग गे करके बोलते हैं, या फिर मम्मी पानी लाओ, मम्मी पानी दो, यही पापा को दीजिए, कीजिए, ऐसे करके बोला जाता है। यहाँ हर चीज़ में लड़की को या औरत को नीचे ही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम एक बात बता रहे हैं, मेरी एक मौसी का लड़का है। हम कभी उसके सामने बैठते हैं और अगर वो अपनी मम्मी से बात करता है, तो हम वहाँ से हट जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो गलत कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वहाँ पर मुझे खुद शर्म आ जाती है कि हम उससे बड़े होकर ये नहीं कर पाए, लेकिन वो हमसे छोटा होकर ऐसा कर रहा है। स्टार्टिंग में हमको भी बहुत अजीब लगता था, क्योंकि हम लोग जो करते आए हैं वही हमको सही लगता है, और उसको हम अपनी मम्मी से रिस्पेक्ट से बात करते हुए सुने तो हमको भी अजीब लगा। पर धीरे-धीरे जब हम बात समझने लगे, तब हमको खुद पे शर्म आने लगी कि सही में वो सही कर रहा है, हम गलत कर रहे थे। जो मम्मी हर चीज़ देखती है, हमारा हर चीज़ सही करती है, हर रिश्ते से ज़्यादा हमारा ख्याल रखती है, उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तुम करके बोलते हैं या फिर गे करके बोलते हैं, और बोला जाता है कि तुम या गे से ज़्यादा अपनापन होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जो करते आए हैं इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा अपनापन है। अगर आज से ही आप या जब से आप स्टार्ट करेंगे मम्मी को आप बोलना या फिर मैथिली लैंग्वेज में अहाँ करके बात करना, तो उसी दिन से आपको वो सही लगने लगेगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा दिन बुरा लगेगा, क्योंकि जिसकी आदत नहीं हो वो अजीब लगता है बोलने में, पर जब करने लगिएगा तब वही आपको सही लगने लगेगा। और खुद आप सोचिए, मेरे कहने पे मत जाइए, क्या ये सही है कि जो मम्मी हमारे लिए इतना कुछ करती है, उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन वही पापा को दे रहे हैं, भैया को दे रहे हैं। यही आप अपने से बड़े भाई को अगर तुम करके बोल दीजिए या रे करके बोल दीजिए, तो लोग कमेंट करते हैं कि अपने भाई को रे बोल रही है या फिर तुम बोल रही है। ये उसको रिस्पेक्ट नहीं देती है, अपने से बड़े भाई को। लेकिन अपने से बड़ी दीदी को भी तो हम ऐसे ही करके बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा था। कैसे क्यों बोल रही है? क्या सिर्फ लड़का ही रिस्पेक्ट के लायक है? लड़की को रिस्पेक्ट देना गलत होता है? खुद से ही आप सवाल कीजिएगा और अपना सोच बदलिएगा। किसी के कहे पे मत जाइए कि हम हो सकता है हम ही गलत बोल रहे हैं, मेरा ही सोच गलत हो। पर आप सोच के देखिएगा कि अगर ऐसा करने से
कुछ बदल सकता है, कुछ अच्छाई आ सकती है, तो ऐसा करने में क्या जाता है। हम अपना सोच नहीं बदल सकते हैं, या फिर अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर बदल सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपको ऐसा करने में थोड़ा झिझक हो, अजीब लगे। लेकिन हम अभी के जनरेशन को बोल रहे हैं कि आपके जो बच्चे होने वाले हैं या फिर हुए हैं, उनको आप ये सिखाइए कि आपको वो रिस्पेक्ट दें। पापा के साथ वो मम्मी को भी रिस्पेक्ट दें, बड़े भाई के साथ बड़ी बहन को भी रिस्पेक्ट दें, और वैसा ही लैंग्वेज यूज़ करें, जैसा बड़े भाई के लिए या पापा के लिए करें, वैसा ही मम्मी और बड़ी बहन के लिए भी करें। क्योंकि रिस्पेक्ट कभी जेंडर वाइज नहीं हो सकता है कि हाँ वो लड़की है तो उसको हम तुम करके या ये करके बोले, और वो अगर लड़का है, मर्द है, तो उसको हम आप करके या हो करके बात करें। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा स्टार्टिंग से किया जा रहा है, इसीलिए हमको वो सही लग रहा है, या फिर हम इस पे कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन आप खुद से ये सवाल कीजिएगा, ये कहाँ तक सही है, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हम ये हर जगह की बात नहीं बोल रहे हैं, पर गाँव में अक्सर ये देखा जाता है, क्योंकि हम खुद गाँव से हैं, इसलिए हम गाँव की बात करेंगे ज़्यादा। गाँव में अक्सर ये देखा जाता है कि मम्मी को गे करके बोला जाता है, अपनी बड़ी बहन को गे करके बोला जाता है, मतलब ठेठी भाषा में, या फिर अगर हिंदी में ही बोला जाए तो तुम करके बोला जाता है अपनी बड़ी बहन को, यही अपने अपने से बड़ा भाई हो तो उसको हम आप करके बोलते हैं, लेकिन बहन बड़ी हो तो उसको हम तुम करके बोलते हैं। और इसको ये बोला जाता है कि तुम में ज़्यादा अपनापन होता है और आप में नहीं होता है। तो अगर तुम में अपनापन होता है और आप में नहीं होता, तो क्या भाई और बहन में हम डिफरेंस देखते हैं कि भाई से हम कम लगाव है हमको और बहन से ज़्यादा लगाव है? ऐसा तो नहीं होता है, लगाव तो दोनों से बराबर ही होता है। फिर भी रिस्पेक्ट करने के लिए ऐसा क्यों बोला जाता है कि तुमसे ज़्यादा लगाव होता है और आपसे कम होता है? ये बस सोच की बात है, अपना सोच बदलिए और अपने पढ़ाई का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चलता आ रहा है वो हर बात सही ही हो। हम ये पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि जो चलता आ रहा है, हाँ, कुछ सही हो सकता है, लेकिन हर बात सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप खुद सोचिए, आप अपना माइंड लगाइए, मेरे कहे पे या फिर जो चलता आ रहा है उस पे आप ध्यान मत दीजिए। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो उसे फॉलो कीजिए, अगर नहीं सही लगी है तो जो करते आ रहे हैं वही कीजिए, हो सकता है वही सही हो। अकॉर्डिंग टू मी, रिस्पेक्ट जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए। जो आप पापा के साथ बर्ताव कर रहे हैं वही आपको मम्मी के साथ करना चाहिए। जो आप बड़े भाई के साथ कर रहे हो वही आप बड़ी बहन के साथ आपको करना चाहिए। हाँ, छोटा भाई छोटी बहन के लिए तुम चल सकता है, लेकिन दीदी को तुम बोलना या मम्मी को तुम बोलना, या अगर ठेठी भाषा में बोल रहे हैं तो गे बोलना, ये बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। आपको जो सही लग रहा है वही कीजिए, पर एक बार सोचिएगा ज़रूर कि हम ये टॉपिक क्यों सामने लाए हैं, और लाए हैं तो इसमें कहीं न कहीं कुछ सच्चाई ज़रूर होगा।